हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं आप अपने यूट्यूब चैनल रोजाना मैथ स्टडी। और रोजाना मैथ स्टडी से मैं आर के रंजन आप सबको स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं टाइम एंड वर्क, समय और काम के हिसाब लेकर, समय और काम से के चैप्टर से हिसाब लेकर मैं आया हूं। देखिए, ये सब क्वेश्चन जो है, जो देखने में तो छोटा लगता है मगर वो एग्जाम में आता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए देखिए इसे किस तरह से हम एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको बताते हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कि ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे हम रेशियो निकाल लेंगे। ए की कार्य क्षमता है जो बी से तिगुनी, यानी क्षमता के बारे में बोल रहा है। किसका क्षमता के बारे में बोल रहा है? कार्य करने की क्षमता के बारे में बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी, बी से तिगुनी, यानी बी यदि 1 है तो ए क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यदि बी 1 है तो ए क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कि इस तरह से हमें कार्य क्षमता का हमें रेशियो प्राप्त हो गया 3:1। स्टूडेंट, एक बात आप जान लीजिए, क्षमता का उल्टा होता है समय। कार्य क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय होता है। यदि हम इस रेशियो को हम उलट दे, यानी 1:3 कर दे, तो ये समय में बदल जाता है, यानी समय के रेशियो में बदल जाता है। आगे क्वेश्चन कर रहा है, एक किसी कार्य को 20 से 60 दिन काम करता है। 20 से 60 दिन कम में कर लेता है। 20 से 60 दिन कम में कर लेता है, मगर रेशियो में यहाँ कितना दिन कम में कर लेता है? 2 दिन कम में, यानी कम के तुलना अंतर के तुलना अंतर से कर दिए। क्वेश्चन में तो कह रहा है कि 20 से 60 दिन कम में करता है ए, जबकि यहाँ अनुपात रेशियो से हमें 2 दिन कम में कर रहा है, यानी अंतर दिया हुआ है, अंतर की तुलना अंतर से। और क्या निकालना है? तो कह रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो दोनों मिलकर देखिए 1×3/4 दिन में करेगा। स्टूडेंट, 1×3/4 हमने कैसे किया, थोड़ा सा इधर हम बताते हैं। जैसे स्टूडेंट, एक दिया हुआ है किसी कार्य को 20 दिन में करता है और बी किसी कार्य को 5 दिन में करता है, तो आपको निकालने कहे कि a प्लस बी मिलकर कितना दिन में करेगा। तो क्या करेंगे? ये दोनों को जो गुना कर देंगे, ऊपरे गुना करके लिख देंगे, यानी 20×5 बटा में दोनों को जोड़ के लिख देंगे, 20×5 25। समझ में आया स्टूडेंट? फिर से ए मान लिया दिया हुआ है, ए किसी कार्य को 5 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है। तो कोई कहे ए प्लस बी, तो क्या करेंगे? दोनों को गुना कर देंगे एक बार, 5×10, अब बटा अब दोनों को जोड़ देंगे। वही चीज मैंने किया। कह रहा है कि तो दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा, यानी कि ए का समय है 1 दिन काम करने का और बी का समय है 3 दिन काम करने का। तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? 1×3/4, वही तो करेगा। अब देखिए हम काट देते हैं। देखिए ये काट दीजिए, 15×4 = 60, यानी कि 15 या 45, अब 45/2, यानी 22.5 दिन में क्या कर लेगा स्टूडेंट? काम कर लेगा। 22.5 दिन में काम कर लेगा। चलिए आगे और इसी प्रकार के क्वेश्चन लेते हैं। यदि थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा तो आप अगले में सुधर जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। उसी प्रकार कर लेंगे, हम रेशियो निकाल लेंगे। देखिए, ए और बी का कार्य क्षमता का हम रेशियो निकालेंगे, कार्य क्षमता का हम रेशियो निकालेंगे। कह रहा है क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। बी से दुगनी है, यानी कि बी से दुगनी कहने का मतलब, यदि बी 1 है तो हम ए को 2 मानेंगे या नहीं? यदि बी 1 है तो ए को हम 2 मानेंगे। इसीलिए हमारा जो क्षमता आ गया ए और बी का, वो 2:1
1 आ गया। अब मैंने बताया था क्षमता को उल्टा क्या होता है, समय होता है। यदि इसे 2:1 के 1:2 कर दिए तो ये समय का रेशियो निकल गया। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है, दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में करता है। 14 दिन में दोनों मिलकर करता है, मगर हमारे अनुसार से रेशियो के अनुसार से दोनों मिलकर कितना दिन में, ए करता है यदि 1 दिन में, बी करता है 2 दिन में, तो दोनों मिलकर क्या बताया कि 1 गुना 2 अब बटा, यानी दोनों का गुणनफल अब बटा दोनों का योगफल, यानी दोनों का गुणनफल 1 गुना 2 करेंगे तो 2, अब बटा करेंगे हम 2 1 3 तो ऊपर आ जाएगा, गुना जो निकालना है। तो कह रहा ए अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो ए देखिए अकेला 1 दिन में कर रहा है तो 1 से गुना कर दीजिए, 1 से गुना कर दीजिए। अब देखिए 2 सत्ते 14 सतिया 21 दिन में करेगा। समझ में आया स्टूडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, फिर वही चीज, यानी कि ए और बी का हम क्या कर लेंगे, कार्य क्षमता का हम रेशियो निकाल लेंगे। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी, यानी यदि भी बी के से दुगनी यानी बी 1 है तो ए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जहां इसको हम उलट देंगे तो समय का रेशियो निकल जाएगा, यानी हम 2:1 को हम यदि 1:2 कर देंगे तो वो समय का रेशियो निकल जाएगा। हमने पहले बताया था कि यदि क्षमता का रेशियो को हम जैसे ही उलट देते हैं तो हमें समय का रेशियो मालूम होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बी अकेले एक कार्य को 12 दिन में करता है, 12 दिन में बी अकेले करता है, तो बी दिया हुआ है, रेशियो से बी अकेले 2 दिन में करता है, तो कह रहा है कि तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो दोनों मिलकर वही चीज, दोनों मिलकर यानी 1 गुना 2 बटा 2 1 3, यानी काट दीजिए 2 से 2 और 3 चौ 12, यानी कितना दिन में करेगा, 4 दिन में करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 7 दिन में समाप्त करता है। ए और बी 7 दिन में समाप्त करता है। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से 7/4 गुनी है। तो देखिए हम क्षमता का रेशियो निकाल लेते हैं, ए और बी का क्षमता का रेशियो निकाल लेते हैं। बी से 7/4 गुना, यानी यदि बी 4 होगा तो ए कितना होगा, 7 होगा। यानी कि ये जो क्षमता निकला वो ए और बी का क्षमता निकला कार्य करने का। अब देखो क्षमता का उल्टा हम जानते हैं समय होता है। अब देखिए जहां इसको 7/4 के हम 7:4 को 4:7 करेंगे तो ये समय का रेशियो निकल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर 7 दिन में करता है, 7 दिन में करता है। ए और बी मिलकर कितना दिन में करता है, 7 दिन में। हमारे अनुसार से ए और बी मिलकर कितना दिन में करेगा, 4 गुना 7 यानी 7 चौ 28। अब बटा करेंगे 7 और 4 11, तो ऊपर गुना कर देंगे, अब गुना जो निकालना है। तो कह रहा ए अकेले इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा, तो ए अकेले देखिए 4 दिन में समाप्त कर रहा है, तो 4 से गुना कर लीजिए। देखिए 7 चौ 28 ऊपर कट गया तो ये भी कट गया, यानी कितना दिन में, 11 दिन में क्या कर देगा, काम समाप्त कर देगा। समझ में आया। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। ए को जो कैपेसिटी है वो कह रहा है कि हम 9 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। कह रहा है यदि बी की कार्य क्षमता है ए से 50% अधिक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे कि ए और बी की जो कार्य करने की क्षमता है उसका रेशियो ज्ञात कर लेंगे, यानी ए और बी के जो कार्य करने की जो क्षमता है उसको हम ज्ञात कर लेंगे, तो रेशियो ज्ञात कर लेंगे। कह रहा है बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, ए से 50% अधिक है। यदि ए 100 दिन में करता है तो ये 50% अधिक यानी 150 दिन में करेगा। अब देखिए इसको काटिए,
50 दूना 100 और 50 तिया 150, यानी कि हमें आ गया 2:3 का रेशियो आ गया। अब देखिए क्षमता है, यहाँ यदि हम समय करना है तो चेंज कर देंगे, यानी 3:2 कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है, यहाँ ए 9 दिन में समाप्त करता है, मगर हमारे अनुसार रेशियो के अनुसार 3 दिन में ए समाप्त करता है, गुना। तो कह रहा है कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो बी तो 2 ही दिन में न करता है, यानी 2 से गुना कर दीजिए, यानी 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 दिन में समाप्त करेगा। स्टूडेंट, हम समझते हैं कि ये जो मैंने बताया वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। स्टूडेंट, आप इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट। ओके।